अस्सलाम वालेकुम। हल्दी को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने वालों को अगर मैं कहूं कि हल्दी का सप्लीमेंट असल में अपने असल फ़ायदों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दे रहा है, तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दुनिया भर में लाखों लोग हल्दी को अपनी सूजन, जोड़ों के दर्द और कई सेहत के मसाइल के लिए कुदरती इलाज समझकर इस्तेमाल करते हैं। मगर रिसर्च में एक हैरत अंगेज बात सामने आई है कि ये सुनहरी मसाला जो इतना मशहूर है, असल में अपनी ज़्यादा सेहत के फ़ायदों वाली ताकत छुपा कर रखता है। और इसके लिए आज मैं आपको रिसर्च से शाबितशुदा ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो हल्दी के फ़ायदों को कई गुना ज़्यादा कर देता है और इसकी सूजन से लड़ने वाली कुदरती ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जब माहिरीन ने हल्दी के सप्लीमेंट को सही तरह से स्टडी किया तो एक दिलचस्प सच सामने आया। वो सच ये था कि जब लोग सिर्फ हल्दी या उसके असल कंपाउंड करक्यूमिन को अकेले इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म उसे बहुत कम मिकदार में जज्ब कर पाता है। कई रिसर्च जर्नल्स में छपी हुई स्टडीज ने साबित किया कि करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। सादा लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जो हल्दी आप खाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा या तो जिस्म में जज्ब होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है या सीधा जिस्म से होकर बाहर निकल जाता है और छोटी सी मिकदार खून और टिश्यूज तक पहुंच पाती है। मसला यहां तक रुकता नहीं, जब करक्यूमिन खून में पहुंच भी जाए तब भी वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि करक्यूमिन जिस्म के अंदर असर दिखाने से पहले ही खराब होने लग जाता है। जिगर और आंत उसे बहुत तेजी से तोड़ देते हैं और इस वजह से वो उन ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता जहां उसे असल में जिस्म को फायदा देने के लिए काम करना होता है। इसलिए कई लोग रोजाना हल्दी के सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन उन्हें सूजन या दर्द में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। तो अगर आपको भी हल्दी से वो कमाल के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिक्र मत कीजिए, मसला आप में या हल्दी में नहीं बल्कि गलत तरीके इस्तेमाल में है। बहुत से लोग काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काली मिर्च का क्या। जी हाँ, काली मिर्च में पेपरीन होता है जो करक्यूमिन के जज्ब होने को कई गुना बढ़ा देता है। और आज हम काली मिर्च के बारे में इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि साइंटिस्ट ने एक और ज्यादा ताकतवर कुदरती कॉम्बिनेशन दरियाफ्त कर लिया है जो सिर्फ जज्ब होना नहीं बढ़ाता बल्कि सूजन को कई मुख्तलिफ तरीकों से एक साथ ख़त्म करता है। एक दरियाफ्त ने हल्दी के इस्तेमाल के बारे में सब कुछ ही बदल दिया है। टार्ट चेरीज बेनिफिट्स। ये सब उस वक्त सामने आया जब माहिरीन ने एक खास फल टार्ट चेरीज पर रिसर्च शुरू की। ये आम मीठी चेरीज नहीं होती बल्कि खट्टी चेरीज होती हैं जिनमें एंथोसायनिन नाम के लाल रंग के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। रिसर्च ने साबित किया कि टार्ट चेरीज के ये एंथोसायनिन्स उन एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं जो सूजन पैदा करते हैं और उन चेरीज में ये कंपाउंड्स मीठी चेरीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल स्टडीज ने जो एक जर्नल न्यूट्रिएंट में छपी है उसके मुताबिक 65 से 80 साल के लोगों को 12 हफ्ते तक रोजाना टार्ट चेरी जूस दिया गया तो उन लोगों में सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिससे जिस्म में सूजन का पता चलता है, वो 25% कम हो गई। साथ ही उनका ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 11% कम हुआ और डीएनए रिपेयर में भी बेहतरी देखी गई। एथलीट्स पर की गई रिसर्च भी बहुत ज़बरदस्त रही जो जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई, जिसमें 54 रनर्स ने 7 दिन तक टार्ट चेरी जूस पिया और फिर लंबी दौड़ में हिस्सा लिया। जिन लोगों ने टार्ट चेरी जूस पिया था उन्हें दौड़ के बाद दर्द और सूजन बहुत कम महसूस हुई, जबकि दूसरे ग्रुप को ज्यादा तकलीफ हुई। ये फायदा टार्ट चेरीज के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुदरती असरात की वजह से मिले। अब असल दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च ने यह भी साबित किया कि टार्ट चेरीज के एंथोसायनिन्स उन इंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं जिन पर आइबोप्रोफेन जैसी दवाएं असर करती हैं, यानी कॉक्स-1 और कॉक्स-2 इंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं। मतलब ये चेरीज जिस्म के अंदर वही सूजन वाले रास्ते बंद कर देती हैं जिन पर दवाइयां असर करती हैं। टर्मरिक एंड टार्ट चेरीज कॉम्बिनेशन। अब सोचिए अगर हल्दी के करक्यूमिन और टार्ट चेरीज के एंथोसायनिन एक साथ काम करें तो क्या होगा। करक्यूमिन जिस्म में NF कप्पा बी पाथवे को ब्लॉक करता है। ये वो रास्ता है जिससे सूजन कम होती है। जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में छपी हुई स्टडीज ने साबित किया कि करक्यूमिन NF कप्पा बी को रोककर इन्फ्लेमेटरी जीन्स को एक्टिव होने से रोकता है। उसी वक्त टार्ट चेरी के एंथोसायनिन कॉक्स पाथवे को ब्लॉक करते हैं। दोनों मिलकर एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी दोनों एक साथ मिलकर सूजन को दो मुख्तलिफ रास्तों से रोककर एक पूरा एंटी इन्फ्लेमेटरी निज़ाम खड़ा करते हैं।
2021 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में छपी एक स्टडी ने साबित किया कि जब लोगों को करक्यूमिन और एंथोसायनिन दोनों दिए गए तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन में नुमायां कमी देखी गई। इस कॉम्बिनेशन ने खुलियों के अंदर ग्रोथ और सूजन दोनों को कंट्रोल किया। ये दोनों मिलकर जिस्म के उन पाथवेज को बंद कर देते हैं जो दायमी सोजिश पैदा करते हैं, जो आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और दूसरी बीमारियां करती हैं। करक्यूमिन एक तरफ से NF कप्पा बी पाथवे को बंद करता है और एंथोसायनिन दूसरी तरफ से कॉक्स एंजाइम्स को रोक देते हैं। इस तरह दोनों मिलकर जिस्म को मुकम्मल सूजन से बचाव देते हैं। क्लिनिकल स्टडीज, कई रिसर्च स्टडीज ने साबित किया कि करक्यूमिन जोड़ों के दर्द में मुफीद है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, NF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे मार्कर्स को कम करता है और कुछ दवाइयों जितना असर दिखाता है। उसी तरह टार्ट चेरी जूस भी जोड़ों की सेहत और दर्द में बहुत मुफीद है। रिसर्च जो करंट डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन में छप चुकी है, उसने ये साबित किया कि टार्ट चेरी जूस मोटे और ओवरवेट लोगों में यूरिक एसिड को कम कर सकता है। स्टडी के मुताबिक रोजाना 240 मिलीलीटर टार्ट चेरी जूस 4 हफ्ते तक पीने से सीरम यूरिक एसिड लेवल में नुमायां कमी देखी गई। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जो गाउट से परेशान हैं। जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं जैसे एथलीट्स हैं, उनके लिए सूजन और दर्द का मसला अलग होता है। और अगर टार्ट चेरी जूस को एक्सरसाइज से कुछ दिन पहले और बाद तक पिया जाए तो पट्ठे जल्दी रिकवर करते हैं और सूजन कम हो जाती है। कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं कि टार्ट चेरी जूस नींद की ऑलमोस्ट सभी मसाइल में फ़ायदा देता है, क्योंकि टार्ट चेरीज में कुदरती मेलाटोनिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात होते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, अब इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको 1 कप प्योर टार्ट चेरी जूस लेना है, लेकिन ध्यान रहे उसमें चीनी शामिल ना हो। इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लेना है। कोशिश करें हल्दी खालिस हो, हाई क्वालिटी की हो। फिर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल लें, क्योंकि उसमें मौजूद पेपरिन करक्यूमिन के जज्ब होने को बेहतर बनाता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, चाहे ब्लेंडर से या बंद बॉटल में अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लें। चेरी जूस का खट्टापन हल्दी के हल्के कड़वेपन को छुपा देता है, इसलिए इसका जायका हल्दी पानी से काफ़ी बेहतर लगता है। इस ड्रिंक को पीने का वक्त भी ज़रूरी है। रिसर्च के मुताबिक इसे रात को सोने से पहले लेना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि टार्ट चेरी में मौजूद मेलाटोनिन नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। हर इंसान का जिस्म अलग होता है, उसकी जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल सब असर करते हैं। इसलिए यह कॉम्बिनेशन अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। बेहतरीन नताइज तब मिलते हैं जब आप इन कुदरती कंपाउंड्स को अपनी रोज़मर्रा की सेहतमंद आदतों के साथ मिला लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस में कमी, पूरी नींद और ऐसी ग़िज़ाएं जो नेचुरल और असली हों, जैसे सब्जियां, फल, दालें और प्योर ग्रेन्स हैं। प्रिकॉशंस, अगर आप ये कॉम्बिनेशन रोज़ाना लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ख़ासतौर पर अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे वारफरिन या एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि हल्दी और टार्ट चेरी दोनों खून जमने के अमल पर असर करती हैं। अगर आप डायबिटीज़ की दवा लेते हैं तो ये बात भी ज़रूर याद रखें कि टार्ट चेरी जूस में कुदरती मीठा होता है। 1 कप में तकरीबन 30 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए डायबिटिक अफराद को अपना ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। रिसर्च ने यह देखा कि ओवरवेट लोगों में 4 हफ्तों के इस्तेमाल के बावजूद टार्ट चेरी जूस ने ग्लूकोज या इंसुलिन लेवल में नुमाया फ़र्क नहीं डाला। लेकिन हर इंसान का जिस्म अलग होता है। कैलोरीज का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तकरीबन 180 कैलोरीज के बराबर टार्ट चेरी जूस इस्तेमाल होता है, इसलिए बेहतर है आप इसे अपने डेली डाइट में किसी और ड्रिंक की जगह पर शामिल करें। कोई भी शख्स जो अपने जिस्म के नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता है तो वो इस कॉम्बिनेशन से फ़ायदा उठा सकता है। अपने आप को कुछ वक्त दीजिए। रिसर्च के मुताबिक असर आमतौर पर 4 से 12 हफ्तों में नुमायां तौर पर सामने आते हैं। अपने जिस्म पर गौर कीजिए। क्या आप सुबह उठते हुए कम बेचैनी महसूस करते हैं? क्या जोड़ों का दर्द कम हुआ? क्या एक्सरसाइज के बाद दर्द कम हुआ है? क्या नींद गहरी और बेहतर हुई है या नहीं? चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।